हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव मिर्जापुर में फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में भी विशाल चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी नागर, पूर्व विधायक ललित नागर, गुर्जर नेता रणवीर चंदीला, वेद यादव सहित अन्य नेता कार्यकर्ता व मिर्जापुर व आसपास के गांव के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद सरदारी ने महेंद्र प्रताप का जोरदार स्वागत किया और सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाई। साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं ने चौधरी महेंद्र प्रताप के लिए वोट की अपील की और कहा कि ऐसा चुनाव में पहली बार देख रहे हैं जहां जनता महेंद्र प्रताप के साथ दूसरे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। कहूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं ना तो टिकट चाह रहे थे ना मांगी थी, उनको तो जनता की आवाज पर कांग्रेस ने अपना पर्चा दिया। 9 एजेंसियां काम कर रही थी फरीदाबाद में जो प्राइवेट थी, और 9 की 9 एजेंसियों ने एक नाम दिया था, बाबू महेंद्र प्रताप। फिर हम सबसे पूछा गया, हम तो खुद चुनाव लड़ना चाह रहा था मैं तो, हमने कहा कि उनकी बात है तो हम सब एक हैं। तो भाई जब 9 एजेंसियों ने कहा, और राजनीति में क्या चाहते हैं आप सब लोग? एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा नेता ईमानदार हो, हमारे नेता के दामन पे कोई छवि ना हो। 45 साल के राजनीतिक जीवन में चौधरी महेंद्र प्रताप के छवि में कभी कोई दाग नहीं आया। हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव मिर्जापुर में बाबू महेंद्र प्रताप जी का आप सब की तरफ से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं मैं भी कि आने वाली 25 तारीख परसों परले रोज ही है साथियों। मशीन पर 4थे नंबर का बटन है, हाथ का निशान है। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर बाबू महेंद्र प्रताप जी को यहां से जिताकर भेजने का काम करें। आज पूरे देश के अंदर लहर चल रही है गठबंधन की। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी को जिताकर भेजने का काम करें। साथियों, बहुत सारे साथियों ने हमारे बीच में बातें कही, मैं भी आपको बताना चाहता हूं, केवल और केवल आप 2014 में जो इन्होंने भाजपा वालों ने वादे किए थे उन वादों को याद करें, केवल उनके वादों याद करो। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी महंगाई कर दी है, हम महंगाई को कम करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल जो कांग्रेस ने उस समय 55 और 60 रुपए कर दिया था, कहा करते थे कि हम 35 रुपए कर देंगे। 35 रुपए तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने 100 रुपए करने का काम किया। साथियों, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 425 रुपए का घर का गैस का सिलेंडर मिलता था। वो कहते थे कि कांग्रेस ने बहुत महंगा सिलेंडर कर दिया, हाय हाय करते थे सिर पर सिलेंडर लेके और कहा करते थे कि हम 250 रुपए का कर देंगे। वो 250 रुपए का नहीं हुआ, वो कितने का कर दिया आप बताओ? 1100 रुपए तक पहुंच गया था, 1100 रुपए। लेकिन विधानसभा का मुंह नहीं देखा। पर पहला चुनाव अपनी जिंदगी का मैं देख रहा हूं जिसमें जनता ने, मतदाता ने प्रत्याशी का नया नाम रखा है। क्या रखा है? हमारे के ब्याह तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, आप तो मेरे समझने से भी ज्यादा समझदार निकले। पहला उम्मीदवार ऐसा है जिसका नाम बदल दिया जनता ने, और ये वो सीटें जो रिकॉर्ड मतों से जीती गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं, चुनाव अब पीक पर आ गया है, चुनाव अब अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया है, और ये अब आमने सामने लड़ाई आ गई है। एक तरफ जनता खड़ी है महेंद्र प्रताप के साथ, और एक तरफ अकेले हमारे लीगली पाल खड़े, जो पाल आप बता रहे हो। पहले कहते हुए कि मिर्जापुर की इस निर्णय से हमारा निर्णय ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हम साबित करेंगे। बरौली आपसे भी आगे रहेगी। जय हिंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने चौधरी बंशीलाल जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ
आप गांव के सब लोग जानते हो, मैं उनके साथ रहा हूं। मैंने अपनी राजनीति में, बाबूजी मुझे अच्छी तरह भी नहीं जानते होंगे, मैं विवेक या विजय का दोस्त हूं, लेकिन एक ही बात कहना चाह रहा हूं, बस जो काम की बात है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20-25 साल में अगर निहायती शरीफ ईमानदार कोई व्यक्ति देखा है तो उनका नाम बाबू महेंद्र प्रताप जी है। अब देखो, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अगर कृष्ण पाल जी नहीं होते, भाई एक बात सुन लो, 10 साल के बीच में बाबू महेंद्र प्रताप जी भी नहीं होते। अगर रावण नहीं होता तो राम भी नहीं होते, और कंस नहीं होता तो कृष्ण भी नहीं होते। आज बाबूजी आपको अगर पूरे लोकसभा में बदरपुर बॉर्डर से कोसी तक अगर सिरे जाना, जनता चुनाव लड़ रही है, तो मेरा तो ये मानना है ये सारा सिरे कृष्ण पाल को जाता है, ना वो करप्शन पाल होता और ना आप आते। मैंने आपसे एक ही अपील करी है, भाई इज्जत की बात, देखो मुझे गुस्सा आता है, सब जानते हैं, भाई आपके चक्कर में चुटवाला से कुछ पड़ा, ये तो मेरे अपने पता ना सब है। तो मैं आपसे बस एक ही आदर और भाव से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, भाई एक तो हमारे काम में, बाकी आप देख लेना, मैं भी ऐसे परदेशी हूँ, वैसे हमारे काम में 2-4 वोट से ज्यादा उस करप्शन पाल की नहीं निकलनी चाहिए, और नहीं तो हमारे लिए शर्म की बात है। और मैंने बाबूजी से मन से प्रॉमिस किया, और वैसे भी कई बार कही है कि सबसे ज्यादा वोट अगर आप बरौनी से शुरू हो गए तो मिर्जापुर में निकलेंगी, हो सकता है 95-97%। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप की रगों में ऐसा राजनीतिक खून है जिसने कभी स्वार्थ जीवन में नहीं अपनाया, और महेंद्र प्रताप भी इस दिशा में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने एक स्वर में लोगों से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर जीत दिलवाएं और भाजपा को सबक सिखाएं, जिससे 10 साल में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी से कबाड़ सिटी बना दिया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।